दे सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक तुझ में जान है। सर्वप्रथम माँ शारदे को सादर प्रणाम, अपने गुरु को सादर प्रणाम, और जो भी आज हमारे भाई बहन आए हैं उनको उनका 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज 15 अगस्त का दिन है। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हम अपने सर से सर्वप्रथम अनुग्रह करते हैं कि आएँ और अपने 2 शब्द बच्चों को सुनाएं। यहाँ मौजूद मेरे भाइयों एवं बहनों, मेरे बच्चों, आप लोगों को सर्वप्रथम 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन वो आज़ादी हम लोगों को किसी के पैर छूने से नहीं मिली है। कहने का मतलब है कि हम लोगों को जो आज़ादी मिली है वो काफ़ी लोगों के बलिदान से मिली है, काफ़ी वीरों के बलिदान से मिली है, काफ़ी वीरांगनाओं के बलिदान से मिली है। इसलिए हम आज का दिवस जो है थोड़ा सा धूमधाम से मनाएंगे। कहने का मतलब यह है कि हम लोग इस दिन को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम सेटअप किया। कुछ लोगों ने कहा भी, कह रहे यार क्या मतलब ये सब नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है हटाओ, लॉकडाउन चल रहा है वगैरह वगैरह। कुछ लोगों काफ़ी कोचिंगें बंद भी हैं, लेकिन मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि मैं इस दिन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता हूँ। मैं 15 अगस्त और 26 जनवरी ये 2 ऐसे राष्ट्रीय पर्व हैं जिनको मैं कभी भी मिस नहीं करना चाहता हूँ। और मैं दीपावली होली एक बार नहीं मनाऊँगा, दीपावली होली एक बार नहीं मनाऊंगा, लेकिन मैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता हूँ। ना मिस करता हूँ, ना करूँगा आगे चल के भविष्य में भी कभी, ठीक है। तो और मैं ऐसा कहना भी चाहता हूँ अपने बच्चों से भी कि इसी पथ पर चलें। कहने का मतलब एक जो आपका सैनिक होता है वही एक राष्ट्र हित के लिए काम नहीं कर सकता है, आप भी राष्ट्र हित के लिए काम कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरे सैनिक करेंगे, मुझे क्या करने की ज़रूरत है। तो भैया सैनिक तो करेंगे, वो तो अपना काम कर रहे हैं, आप भी तो भारतीय हो। तो कहने का मतलब आप भी कुछ ऐसा करें कि जिससे आपको खुद अपने आप में गर्व हो कि मैं भारतीय हूँ, कि मैं भारतीय हूँ। ऐसा ना लगे कि यार हाँ बस ठीक है जैसा है चल रहा है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना फ्रस्ट्रेट होते हैं, यार मुझे बोलना नहीं अच्छा लगता है। जैसा कि मैंने हमेशा क्लासों में आप लोगों को बताया हुआ है कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं तभी आप अच्छा एक मोटिवेशनल स्पीकर टाइप से बन सकते हैं, या फिर आप अच्छा, ज़रूरी नहीं कि सब लोग अच्छा ही बोलते हैं, बस आपके थोड़ा सा वचन जो है वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना। तो हम उन्हीं वीरों को याद करते हुए आज इस सभा को स्टार्ट करेंगे। अब जैसे आपका ये 15 अगस्त है, 15 अगस्त के दिन जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन स्वतंत्रता के लिए कई वीरों ने बलिदानी दी, जैसे कि आपके मंगल पांडे, उधम सिंह और सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये लोग तो फांसी पे चढ़ गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। तो ये सभी लोगों को हम लोग याद करते हैं। ये एक ऐसा दिन है, एकमात्र ऐसा दिन है जिस दिन हम लोग कम से कम अपने जो सैनिक हैं, वीर सैनिक हैं, उनको याद कर सकते हैं। यही एक ऐसा दिन है। और नहीं तो इस व्यस्तता भरी ज़िंदगी में किसी को एक दिन का टाइम नहीं होता है कि इनको याद करें। तो कम से कम 1-2 ऐसे पर्व हैं जिस दिन हम अपने वीरों को याद कर सकते हैं, जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने हम लोगों के लिए कुछ किया है। तो कम से कम उनको हम याद कर सकते हैं, उनके लिए 2 ऐसे दिन बने। तो कम से कम इन दिनों को तो मिस न करें। पूरा साल तो वैसे भी चला जाता है, आप देखते हो स्टेटस में कभी भी देशभक्ति का जुनून नहीं होता है। पूरा साल गुजर जाता है, हालांकि एक आधा होगा वो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन पूरा साल गुजर जाता है, किसी के स्टेटस में एक भी देशभक्ति वाला कोई स्टेटस नहीं होता है। और 15 अगस्त के दिन पहली सीरीज से देखोगे लास्ट सीरीज तक आपको केवल बस वही देशभक्ति, बस वही देशभक्ति, देशभक्ति सबके दिलों में गूंजती रहती है। यार तो 15 अगस्त के दिन ही क्यों, 15 अगस्त के दिन ही क्यों? मेरे अंदर अगर मेरे अंदर देशभक्ति है, मैं भारतीय हूँ, तो मेरे अंदर हमेशा भारतीयता होनी चाहिए ना। यार अब आज मैं तिरंगा लेकर के आऊँगा, आज मैं तिरंगा लेकर के
साइकिल में लगा करके सब जगह वगैरह वगैरह हर तरीके से। और कल आप देखेंगे, आपको यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस मिलेंगे, तिरंगे से फैले पड़े रहेंगे और कहीं कूड़ादान में पड़ा हुआ होगा तिरंगा कहीं कहीं पे। तो जिसके अंदर इंसानियत होगी अर्थात भारतीयता होगी, जिसके अंदर वो क्या होगा कि वो आकर के तिरंगे को उठाएगा सम्मानपूर्वक, क्योंकि उसको पता है मेरा मौलिक कर्तव्य क्या है। अगर मैं भारतीय हूँ तो उसको पता है कि मेरा मौलिक कर्तव्य क्या है, तिरंगे का सम्मान करना। तिरंगे का सम्मान करना मेरा मौलिक कर्तव्य है। तो कहने का मतलब मैं काहे लिए ऐसा काम करूँ, जैसा कि मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, ग्रुप में डाला हुआ था कि अगर कुछ कंपनियां बनाएंगी मास्क, तिरंगे टाइप के मास्क को बनाएंगी तो उनको अफोर्ड मत करना, क्योंकि आप अफोर्ड करेंगे तो मास्क का क्या मतलब होता है, यूज़ एंड थ्रो। आप उसको यूज़ करोगे, यूज़ करने के बाद फेंक दोगे, फेंकने के बाद क्या होगा, वही तिरंगा आपका डस्टबिन में जाएगा, कूड़ादान में पड़ा रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हम अपने तिरंगे का सम्मान कर रहे हैं, बिल्कुल सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ये मेन दायित्व ये है हम लोगों का कि हम लोग तिरंगे का सम्मान करें और एक भारतवासी होने का कर्तव्य निभाएं कि हम लोग एक भारतवासी हैं। ठीक है ना भैया। और आज के दिन को बिल्कुल भी मिस मत करना कभी भी। आज मैं इस कोचिंग का संस्थापक हूँ, मैं ये कोचिंग चला रहा हूँ। कल मैं जब कोचिंग करता था तब भी मैं कभी भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को मिस नहीं किया हूँ। रिकॉर्ड रहा है मेरा छोटे से लेकर के बड़े तक। हालांकि मुझे गाने का शौक है, आज का दिन तो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाला हूँ। आज मैं गाऊंगा, ठीक है। जिसका मन है गा सकता है, स्वेच्छा से कह सकता है, अपने वीरों के लिए 2 शब्द कह सकता है। उनको भी अगर वो कहीं पे होंगे, देख रहे होंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि यार कुछ तो लोग हैं जो हमको मानते हैं, कुछ तो लोग हैं, मैंने इन लोगों के लिए बलिदानी दी है, तो कम से कम उनको अपने ऊपर कुछ गर्व होगा कि यार आज भी लोगों के अंदर इंसानियत जिंदा है, लोग हमको मानते हैं, हमने इनके लिए जान दी थी, हम इनके लिए फांसी पर चढ़ गए थे, तो लोग कम से कम हमको मानते हैं, लोगों के अंदर इंसानियत है, भारतीयता है। कितनी माओं ने अपने लाल खो दिए, कितनी माओं ने अपने लाल खो दिए, कितनी बहनों ने अपने भाई खो दिए, और किसके लिए, हम लोगों के लिए। मतलब जब हम लोग उनको याद नहीं कर सकते हैं, उनके लिए 2 शब्द नहीं कर सकते, तो मतलब हमारा क्या है, भारतीयता होना क्या मतलब है कि हम भारतीय हैं और उन लोगों ने हमारे लिए जान दी थी। मैं उनके लिए 2 शब्द नहीं कह सकता हूँ यहाँ पर आकर के। यहाँ पर कौन सा बहुत बड़ा मंच लगा, यहाँ तो अपने भाई बहन हैं, सभी लोग हैं कि जो लोग डेली बैठ करके पढ़ते हैं, आज संडे का दिन है, आकर के सब लोग उपस्थित हुए हैं, है कि नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं मतलब हेजिटेट होना कि यार कि क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, कम से कम कुछ तो 2 शब्द आकर के आप बोलोगे उनके लिए, बस वही मेरे लिए बहुत है, ठीक है ना। तो देखो थोड़ा सा बिजी होता हूँ, इसलिए गाना वगैरह मुझे याद नहीं कर पाया हूँ, तो लिख के लाया हूँ। मैं गाऊंगा तो देखो ये नहीं है कि मैं गाऊंगा नहीं, गाऊंगा, और मैं गाऊंगा शायद मुझे देख करके किसी के अंदर लगे कि हाँ यार मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, मैं भी गाऊंगा। तो इसीलिए मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ और शायरी के माध्यम से मैं आपको कुछ शब्द कहना चाहता हूँ, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं कि ये आपका 15 अगस्त 2021 ये आपका 75वां स्वतंत्रता दिवस है, ठीक है। अब की बार हम लोग 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो देखते हैं क्या है। शायराना अंदाज में कुछ कहना चाहूँगा आपके सामने कि दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक तुझ में जान है, जब तक तुझ में जान है। कहने का मतलब तिरंगे का भी सर ऊंचा रखना और अपना भी सर ऊंचा रखना। कहने का मतलब ये है कि आप झुकेंगे नहीं कभी भी किसी के सामने, वो कोई भी हो। अगर आप गलत हो तभी आप झुकोगे, अगर आप गलत नहीं हो तो आप बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे, ठीक है। तो हमेशा तिरंगे का सम्मान करना और तिरंगे का सर ऊंचा रखना, साथ में अपना भी सर ऊंचा रखना, ठीक है ना। कभी भी कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमारा और हमारे माता पिता का सर नीचा हो, ठीक है। हमेशा यही प्रयास करना कि मैं अपना नाम रोशन करूंगा और अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा, जिससे वो गर्व से कह सके कि ये मेरा लड़का है, ये मेरी लड़की, ठीक है। कभी भी कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे। दूसरा क्या है, कह रहा ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी। अब इसके पश्चात मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा गाने के माध्यम से, अच्छी लगे
तो सहयोग करना, ना अच्छी लगे तब भी सहयोग करना। चलो, संदेशे आते से हैं, मैंने लिया हुआ है सॉन्ग, पूरा नहीं लिया हुआ है, बीच से कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, अक्सर अकेले में मैं गुनगुनाया करता हूँ, वही पंक्तियां आज मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। तो स्टार्ट करता हूं मैं। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्याम दे, उसे जाके तू ये प्याम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, फिर अपने गाँव में, उसी की छाँव में, कि माँ के आँचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊँगा। मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा। आप लोगों का प्यार मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। और माँ का नाम आया है तो माँ के ऊपर दो पंक्तियाँ जरूर कहना चाहूँगा। माँ का नाम आया है तो माँ के ऊपर दो पंक्तियाँ मैं जरूर कहना चाहूँगा। और आप लोग भी कृपया अपनी माँ का कभी भी दिल मत दुखाना। माँ हो या पिता हो, वही आपके भगवान हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की कमी होती है तो वही पूरा करते हैं, कोई भगवान आकर के पूरा नहीं करता है। तो कहने का मतलब मेरा सर्वप्रथम जो भगवान होगा वो क्या होगा, मेरी माँ होगी और मेरे पिता होंगे। ठीक है, तो माँ के ऊपर मैं दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि माँ, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। हालांकि सबकी माएँ अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हैं। मैं गा रहा हूँ तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि माँ, कि मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। मेरी खुशी में मेरी माँ को खुशी मिलती है। मेरी तकदीर में एक भी गम नहीं होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। अब माँ के लिए आज मैं कुछ गाना चाहूँगा। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। इस दुनिया में बिना किसी स्वार्थ के प्यार सिर्फ माँ ही करती है। और सबके पीछे स्वार्थ छिपा होता है कि यार इससे मुझे ये भला होगा, इससे मुझे ये मिलेगा। लेकिन माँ, एक माँ की ममता ऐसी होती है कि अपने बच्चे के प्रति कभी भी वो स्वार्थ नहीं देखती है कि मुझे इससे कुछ स्वार्थ मिलेगा, इससे कुछ मेरा स्वार्थ जुड़ा हुआ है। माँ ही एक ऐसी प्राणी है इस जीव जगत में, चाहे वो जानवर की हो, चाहे माँ की हो, चाहे इंसान की हो, चाहे जिसकी हो। माँ ही एक ऐसी प्राणी है इस जीव जगत में जो निस्वार्थ अपने बच्चे को प्रेम करती है। ठीक है, तो इस दुनिया में बिना किसी स्वार्थ के प्यार सिर्फ माँ ही करती है।
मेरे जमीन का जो आसमान है वो मेरी माँ है। मेरी जमीन का जो आसमान है वो मेरी माँ है। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले पूजा करूं तेरी, तू ही बता तेरे सिवा क्या जिंदगी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला। ममता के आंचल में पला माँ, ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। मैं मेरे सारे दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ, मैं मेरे सारे दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ कि अपनी माँ पर कभी भी गुस्सा मत करना। जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अपनी माँ पर कभी भी गुस्सा मत करना, क्योंकि माँ की एक दुआ आपकी ज़िंदगी बना देगी। माँ की एक दुआ आपकी ज़िंदगी बना देगी। खुद रोएगी मगर तुमको हंसाएगी, खुद रो लेगी लेकिन तुमको हंसाएगी। और कभी भी गलती से अपनी माँ का दिल मत दुखाना, क्योंकि आपकी एक गलती आपकी माँ के आंसू निकाल देगी। क्योंकि आपकी एक गलती माँ के आंसू निकाल देगी। तो ठीक है, मैं इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और मैं अपने कोचिंग के बच्चों को कहना चाहता हूँ कि अगर वो कुछ वीरों के लिए, अपने शहीदों के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो यहाँ आकर के 2 शब्द जरूर कहें। जैसा कि सर ने अभी हमको बताया कि कभी अपनी माँ का दिल मत दुखाना, तो वैसे भारत भी हमारी भारत माता हैं। तो हम सभी से निवेदन करना चाहते हैं, अपने भाइयों से, बहनों से, कि कम से कम आके 2-2 शब्द यहाँ पे आएँ और कम से कम 2-2 शब्द तो बोल दें। आज बहुत ही हमारे लिए गर्व का दिन है। 15 अगस्त 1947 के दिन, आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। और ये आज़ादी, जैसा कि सर ने बताया, हमको किसी के पैर छूने से नहीं मिली, लाखों कुर्बानियाँ देनी पड़ी, तब जाके कहीं हमको ये सुनहरा दिन प्राप्त हुआ। इसीलिए कम से कम आएँ और 2-2 शब्द कहें। प्रिंसिपल सर आइए आपका। हम अपने सभी भाइयों और बहनों का स्वागत करते हैं। हम अपने थोड़े शब्द प्रस्तुत करना चाहते हैं। जो गलती हो क्षमा करना। न तन चाहिए न धन चाहिए, चमन से भरा वतन चाहिए। न तन चाहिए न धन चाहिए, चमन से भरा वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूँ मातृभूमि के लिए, मरूँ तो कफन तिरंगा चाहिए। जय हिंद, जय भारत। और आगे बहनों से, भाइयों से निवेदन है कि मतलब कम से कम 2-2 शब्द आके 2-2 शब्द भारत माता के लिए ज़रूर बोलें। और इसी के उपलक्ष्य में मैं थोड़ा 14 अगस्त की रात को अपने भारत में क्या हुआ था वो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताता रहूँगा। शाम के करीब 14 अगस्त 1947 की रात, शाम को करीब 6 बजे दिल्ली में मतलब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। वहाँ पे वायसराय हाउस, जो उस समय के वायसराय हमारे लॉर्ड माउंटबेटन थे, अंतिम वायसराय, उस समय वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लॉर्ड माउंटबेटन, ये 4 लोग वायसराय हाउस पहुँचे। और पता नहीं क्या दिक्कत हुई, पूरे भारत से लोग दिल्ली जाने लगे और रात के 9 बजे तक 5 लाख से ज़्यादा लोग वायसराय हाउस के सामने पहुँच गए। और सबको पता था कि आज रात को 12 बजे हम लोगों को आज़ादी मिलेगी, क्योंकि हमारे भारत में ये सब अच्छा समय बुरा समय बहुत मानते हैं। तो इसीलिए रात को 12 बजे का समय ही 15 अगस्त की रात, मतलब 12 बजे 15 अगस्त लग गया था, उस समय चुना गया। तो आगे एक बात हमारे पहले अपने दोस्तों और बहनों को एंड गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। एक पंक्ति है, ज़्यादा नहीं है, कि मैं अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहता हूँ, मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहता हूँ। हमारे सभी वो भारतवासियों को एवं लोकतंत्र को मानने वाले को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।
परों को खोल जवाना उड़ान मांगता है, जमीन पर बैठ के क्या आसमान मांगता है। घटाएं उठती हैं बरसात होने लगती है, घटाएं उठती हैं बरसात होने लगती है, जब आँख भर के फलक को किसान देखता है। जय हिंद। और श्रृंखला की नई कड़ियों को आगे बढ़ाते हुए सीरीज वाइज सभी बच्चे आते जाएं हमारे भाई, और उसके बाद बहनें अपनी अपनी बात रखते जाएं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। यहाँ पे मौजूद सभी अतिथि, टीचर और प्रिय साथियों, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ था। और लेकिन इस आज़ादी के लिए भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे, शहीद भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत कई नेताओं और भारतीयों ने बलिदान दिया। थैंक यू, धन्यवाद। मैं माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित अनुराग सर और भैया बहनों को मैं 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इन्हीं के शब्दों में मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। मेरी कलम भी वाकिफ़ है मेरे जज्बातों से, मेरी कलम भी वाकिफ़ है मेरे जज्बातों से, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता है, इनकलाब लिख जाता है। सुप्रभात। आदरणीय हमारे सर और भाई बहनों को प्रणाम। और 75वीं स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ जैसे हम लोग आज मना रहे हैं, उसके लिए सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, हम लोग मना रहे हैं और अपने क्रांतिकारी भाइयों को याद कर रहे हैं। जैसे कि कारगिल युद्ध में वीर अब्दुल हामिद, जो उनका बहुत बड़ा रोल था हमारे देश के लिए, शायद वो ना होते तो कारगिल युद्ध में कुछ और ही नतीजा होता। कि वो जब घर आए हुए थे, रक्षाबंधन की छुट्टी थी, तो 7 दिन पहले ही उनकी बॉर्डर में जो है सूचना आ गई कि आक्रमण हो गया है। तो उनके पास जैसे ही सूचना मिली तो उनको जाना हुआ। तो उनकी एक बहन थी छोटी, तो बहन कहने लगी कि भैया आप जो है बीमारी का बहाना कर लो, और जो है नहीं, वीर अब्दुल हामिद ने कहा कि बहन जो है बीमारी का बहाना कर ले तो रक्षाबंधन है और जो है राखी बंधवा के चला जाऊंगा फिर। तो बहन ने कहा नहीं भैया, आपको ज़रूरत इस समय सरहद पर है, आप जाके पहले अपना मातृभूमि के लिए अपना वचन निभाएं, अपना कर्तव्य निभाएं। तो वीर अब्दुल हामिद जाते हैं। तो फिर क्या होता है, जब युद्ध हो जाता है तो पाक सेना जैसे आक्रमण करती है, तो अब्दुल हामिद जो है अपने जीप पे गोला जो है तोप जैसी गोला रखे थे, और बाकी चीन से युद्ध हुआ था तो उनके पास ज़्यादा शस्त्र हथियार नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने गोलों के दम पर ही पाकिस्तान के 7 टैंकों को धज्जियाँ उड़ा दी। पाकिस्तान के 7 टैंकों की धज्जियाँ उड़ा दी। अचानक पाकिस्तान की जो है नज़र पड़ जाती है हामिद पर। तो होता क्या है कि एक गोला दंदनाता हुआ हामिद के कंधों से लड़खड़ाता है और हामिद की आंखों में उलझन हो जाती है और वो वहीं पे गिर जाते हैं, और उसके बाद वो वीर सबूत कभी नहीं उठता है। जब रक्षाबंधन के दिन बहन के घर पर भाई की अर्थी आती है तिरंगे में लपेटे हुए, तो बहन रोती है, कहती है कि अच्छा होता भैया तुम बीमारी का बहाना कर लेते, तो आज थाली सजा के लाई थी बहन। तो कहती है कि अच्छा होता कि भैया तुम बीमारी का बहाना कर लेते, तो आज मैं तुम्हारे कलाइयों में राखी तो बांध लेती कम से कम। तो अर्थी से आवाज़ आती है, तिरंगे में लपेटे हुए जो अर्थी, उससे आवाज़ आती है कि बहन
अगर सातों जन्म में हर बार जन्म मिले तो मुझे तेरा भाई, तू मेरी बहन और मैं तेरा भाई बनूं, क्योंकि तूने मेरे अच्छे वक्त पर तुमने मुझे ये बात याद दिलाई, मुझे कर्तव्य का याद दिलाया कि यदि मैं वहाँ ना जाता तो आज मैं देश के काम नहीं आता। जैसा कि हम लोगों को अपना देश को आगे बढ़ाना है तो हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के चलना है कि हमें वर्तमान में सभी सामाजिक और धार्मिक मुद्दों के खिलाफ लड़ना होगा। हमें गरीबी, अशिक्षा, युवा बेरोजगारी और अति पिछड़ों के खिलाफ लड़ना होगा। हमें अज्ञानता के खिलाफ खड़ा होना होगा और अपने देश के हर कोने में शिक्षा का प्रसार करना होगा, शिक्षा का प्रहरम लहराना होगा। यदि हमारे देश में शिक्षा ही नहीं रहेगी, हमारे देश के लोग पढ़े लिखेंगे नहीं, तो कैसे ये देश विकास करेगा। कभी शाम नहीं होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी लहू की, बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। प्यारा सबसे हम उसकी संतान हैं, देश हमारा प्यारा सबसे हम उसकी संतान हैं। हे प्रभु जल्दी मिटे ये कोरोना, सुरक्षित रहे मेरा हिंदुस्तान। ये सुनाने जा रहे हैं कि शोहरत न अदा करना मौला, दौलत न अदा करना मौला, बस इतना अदा करना चाहे जन्नत न अदा करना मौला, बस इतना अदा करना चाहे जन्नत न अदा करना मौला। सम्मे वतन की लौ पर जब, सम्मे वतन की लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो, ओठों पर गंगा हो, हाथों पर तिरंगा हो, ओठों पर गंगा हो, हाथों पे तिरंगा। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा, नशा या हिंदुस्तान की शान का है। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय गुरु जी एवं सभी प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगत सिंह द्वारा कहे गए कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ। लिखा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिखा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूँ या ना रहूँ, मैं रहूँ या ना रहूँ, मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरा वादा है तुझसे, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा, वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। जय हिंद, जय भारत। आप सभी बहनों, भाइयों और अध्यापकों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, उसमें जो गलतियाँ हों तहे दिल से मुबारक करते हैं। चलो आज फिर उन आज़ादी के लम्हों को याद करते हैं। कुर्बान हुए थे जो वीर जवान भारत के लिए, उनके जज्बे और वीरता को चलो आज प्रणाम करते हैं। देश को आज़ादी के नए अफसानों की ज़रूरत है, भगत आज़ाद जैसे आज़ादी के दीवानों की ज़रूरत है। भारत को फिर देशभक्त परवानों की ज़रूरत है। तिरंगा देश की शान है, हर भारतीय का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। 3 रंगों से रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। देश के लिए प्यार है तो जताया करो, अपनी लहू के कतरे को यूँ ना जाया करो। वीरों की वीरता पर जश्न तुम भी मनाया करो, उनके शहादत पर यूँ ना आंसू बहाया करो। दिल में हौसला का तेज और तूफान लिए फिरते हैं, आसमान से ऊंची वो अपनी उड़ान लिए फिरते हैं। वक्त क्या आजमाएगा उनके जोश और जुनून को, वो तो मुट्ठी में जान लिए फिरते हैं। जय हिंद, जय भारत। 14 अगस्त की रात को हुआ क्या था? तो 14 अगस्त की रात राय सिन्हा विल्स के सामने लगभग रात के 9 बजे तक बारिश खूब हो रही थी, लेकिन 5 लाख से अधिक लोग वहाँ पे जमा हो गए और कुछ लोगों को पता नहीं क्या शंका हो गई कि भारत 2 खंडों में बढ़ जाएगा। तो पूरे देश से लगभग उस समय 1947 के समय लोगों ने खातों से 6 करोड़ से रुपए अधिक रुपए निकाल लिए थे उस समय 1947 के समय। तो आप समझ सकते हैं कितना रुपया देश से बैंकों से लोगों ने निकाल लिया। और उसी रात 12 बजने से पहले बहुत जगह नरसंहार हुआ, बहुत बेकसूर लोग मारे गए। और आज़ादी तो फ़ख्र की बात थी भारतीयों के लिए, लेकिन एक दुख था कि आज हमारा भारत 2 खंडों में बट गया।
और 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा टुकड़ा चला गया भारत का, और 8.5 से ज़्यादा लोग पाकिस्तान के उस तरफ चले गए। और फिर और जो भी भैया हैं, सभी भाई और बहनों को हमारी ओर से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद जय भारत। जी और भाइयों बहनों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ। यहाँ गली गली पे वीर मिलते हैं, यह देश वीरों का खजाना है। यहाँ गली गली पे वीर मिलते हैं, यह देश वीरों का खजाना है। यहाँ का बच्चा बच्चा अपने वतन का दीवाना है। और बाप को शहीद हुए 1 साल नहीं गुजरता और बेटा कहता है माँ मुझे भी आर्मी में जाना है। किसी फौजी ने कहा था अगर दिल करे जश्न मनाने का तो देश के किसी गीत में झूम लेता हूँ, और अगर आ जाए कभी मेरी माँ की याद तो हिंदुस्तान की मिट्टी चूम लेता हूँ। जय हिंद। और बहनों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के उपलक्ष्य में मैं एक शायरी बोलना चाहता हूँ। ये बातें हवाओं को बताए रखना, ये बातें हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिंगारों पर, रोशनी होगी चिंगारों को जलाए रखना, लहू देकर हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगों को हमेशा दिल में बसाए रखना। सीने में जुनून आँखों में देशभक्ति की चमक रखना, सीने में जुनून आँखों में देशभक्ति की चमक रखना, दुश्मन की सांसें थम जाए इतनी आवाज़ में धमक रखना। गीले चावल में शक्कर क्या गिरी तुम भिखारी खीर समझ बैठे, गीले चावल में शक्कर क्या गिरी तुम भिखारी खीर समझ बैठे, चंद गद्दारों ने पाकिस्तान जिंदा क्या बोला, तुम कश्मीर को अपनी बाप की जागीर समझ बैठे। जवाने भर में मिलते हैं आशिक कई, जवाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत सनम नहीं होता, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर, नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। छोटे एवं बड़े भाइयों से एवं गुरु से मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ। इसके उपलक्ष्य में 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। आन देश की शान देश की, देश आन देश की शान देश की, देश की हम संतान है, 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी यही पहचान है। सर पर जिसके हिमालय का ताज है, पांव पखारे जिसके सागर विराज है, हर भारतीय के दिल पर जिसका राज है, हमारे प्राण प्रिय भारत का स्वतंत्रता दिवस आज है। मैं कुछ लोगों के उपलक्ष्य में ये कहना चाहता हूँ जो लोग बार बार कोशिश करते हैं लेकिन फिर असफल हो जाते हैं, उनके उपलक्ष्य में कुछ पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन ही सब त्यागो, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, बीच में जो टूट जाए संकल्प नहीं होता, जीत को हमेशा हार से दूर रखो क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। रास्ता नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं रास्ता बदलता है, जज्बा रखो हरदम जीतने का क्योंकि किस्मत बदले चाहे ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। जय हिंद हुए और आज आज़ादी का जश्न मनाया है, सभी को दिल से धन्यवाद। और हमारे सर ने बहुत अच्छा हम लोगों को समझाया अपनी माँ के लिए, भारत माँ के लिए, देश के लिए जो शहीद हुए उनके लिए। तो मैं भी सभी को सादर अपनी माँ भारत माँ जो देश की शहीदों की माँ हैं, मतलब जो आज देश के हमारी रक्षा के लिए सरहद पे खड़े हैं, उन सभी वीरों को सादर सादर प्रणाम करता हूँ। और फिर 14 अगस्त की रात 9 बस्तर इसी तरह दंगे फसाद होते रहें और फिर धीरे धीरे रात के 12 बजे और उस समय जब ब्रिटिश का तिरंगा उतारा गया और हमारा भारत का तिरंगा लगाया गया, तो मतलब आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि उस समय कितना जो भी देश के लिए शहीद थे वहाँ पे लोग जो इकट्ठे थे, उस समय आज की तरह टीवी रेडियो मतलब इतना सब कुछ साधन नहीं था सभी लोग देख पाएँ, लेकिन उस समय जो प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ को देखें उनके
उनकी भावनाएं, जो भी शहीद हुए उनकी भावनाओं को दिल से शुक्रिया। और अब मैं आप लोगों को कुछ अपनी तरफ से कुछ चंद पंक्तियाँ हैं हास्य रस की सुनाना चाहता हूँ। एक स्कूल में मैं हिंदी पढ़ाने के लिए गया, तो वहाँ पे जाके मुझको हिंदी पढ़ाना था। काफ़ी बच्चों ने सुना भी होगा मेरे साथ जो पढ़ते थे। तो वहाँ पे जाके मुझे हिंदी पढ़ाना था, तो गया स्कूल में, कक्षा 2 के बच्चों को पढ़ाना था। गया वहाँ पे 2 शब्द लिख दिया, दुर्घटना और दुर्भाग्य। मैंने कहा कोई बच्चा खड़ा हो जाए और इन 2 शब्दों में अंतर बताए। तो एक लड़का खड़ा हुआ, बोला सर आप पढ़ा रहे हैं, नहीं बोला सर आप पढ़ा रहे हैं और ये छत आपके ऊपर गिर जाए ये दुर्घटना है, लेकिन आप फिर भी बच जाओ ये हमारा दुर्भाग्य है। किचन में गया और वहाँ पे रात को 12 बजे समथिंग आसपास गया, वहाँ पे देखा किचन के अंदर बर्तन बातें कर रहे हैं। कुकर कढ़ाई से कुछ कह रहा है। कुकर बोला कढ़ाई से, तू तो तवे की साली है, अंदर से भी काली और बाहर से भी काली है। कुकर बोला कढ़ाई से, तू तो तवे की साली है, अंदर से भी काली और बाहर से भी काली है। तभी कढ़ाई बोलती है, एक कुकर तू अपने गोरे रंग पे इतना क्यों इतराता है, फिर मुझे देखकर तू सीटी क्यों बजाता है। एक दिन एक सर पढ़ा रहे थे, एक लड़का बार बार खिड़की से बाहर देख रहा, हंस रहा है, बाहर देख रहा, हंस रहा है। सर ने कहा ए लड़के क्यों बाहर देख के हंसता है। तो लड़का बोला सर मुर्गी ने अंडा दे दिया। तो सर ने कहा इसमें कौन सी हंसने की बात है। लड़का बोलता सर आप दे के दिखाओ। और एक हमारे सर थे, मैथ पढ़ाते थे और विद्यालय में, और एक विज्ञान की शिक्षिका थी। तो एक गणित के शिक्षक ने विज्ञान की शिक्षिका को प्रेम पत्र लिखा, उसमें गणित की भाषा का प्रयोग किया। लिखा जाने मन आपसे दूर हूँ बहुत मजबूर हूँ। लिखा जाने मन आपसे दूर हूँ बहुत मजबूर हूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, हर काम माइनस में जा रहा है, प्लस में कुछ नहीं आ रहा है। अब विज्ञान की शिक्षिका ने भी उत्तर दिया। विज्ञान की शिक्षिका ने लिखा कि उसमें विज्ञान की भाषा का प्रयोग किया। लिखा जाने मन आपसे दूर हूँ बहुत मजबूर हूँ, मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ना ऑक्सीजन अंदर जा रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और सुभद्रा, शायद गलत नहीं हो तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ लाइनें हैं। बुंदेलो हर बेलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इन्हीं पंक्तियों को कहते हुए अपनी बहनों से निवेदन करता हूँ एक एक लोग आए और 15 अगस्त के दिन 2-2 शब्द बोले। धन्यवाद। माँ शारदे, मेरे शिक्षकगण एंड मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आओ झुककर करे सलाम उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है। आओ झुककर करे सलाम उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है। खुद नसीब है वो लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है। अतिथिगण, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से 75वें स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ झुककर करें सलाम उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर करें सलाम उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। किस कदर खुशनसीब हैं वो लोग जिनके लहू भारत देश के काम आता है। सभी सम्मानित माननीय अतिथि, योग्य प्राचार्य, सम्मानित शिक्षक और मेरे प्रिय साथियों, सुप्रभात और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय महोदय, स्वतंत्रता दिवस और कृतज्ञता के साथ अपनी बात कहने के लिए आपके सामने खड़ा होना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और हम सभी अपने नेताओं और वीरों के ऋणी हैं जिन्होंने हमारे लिए ऐसा किया। यह वास्तव में उनकी वजह से है कि हम यहाँ स्वतंत्र और स्वतंत्र राष्ट्र। माननीय महोदय, स्वतंत्रता भगवान का एक महान उपहार है। यह वास्तव में भगवान का आशीर्वाद है। हम इस दुनिया में काफ़ी सम्मानित और प्रगतिशील राष्ट्र हैं। हम प्रौद्योगिकी और सैन्य कला और वास्तुकला में उन्नत हैं। हमारे पास उन्नत कृषि प्रणाली है। हम कई संसाधनों पर आत्मनिर्भर हैं। मुकम्मल हूँ पर दिल ये संभलता नहीं, मुकम्मल हूँ पर दिल ये संभलता नहीं, कहता है कुछ बड़ा कर छोटे से बहलता नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे गुरुजी और मेरे भाई और बहनों, आपको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पुलवामा पर कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पुलवामा में वीरों ने जो जान देश पे वारी है, दुश्मन की औकात नहीं है, अपनों की गद्दारी है। दुश्मन एक भी सैनिक ना लाचार मरा होता। कौन है जय
चंद अपने देश में कब एहसास तुम्हें होगा, ये देश खत्म हो जाएगा क्या तब आभास तुम्हें होगा, ये देश खत्म हो जाएगा क्या तब आभास तुम्हें होगा। क्या बस गरीब माँ बापों ने रक्षा का वीड़ा ढाया है, एक भी नेता का बेटा क्यों शहीद नहीं हो पाया है, एक भी नेता का बेटा क्यों शहीद नहीं हो पाया है। जो शहीद के घर पे लिखते हो महसूस करो उस बत्तर को, अगर जरा दम रखते हो तुम तोड़ दो धारा 70 को, अगर जरा दम रखते हो तुम तोड़ दो धारा 70 को। कभी दिखाओ हमें तुम्हारा कितना बड़ा कलीजा है, कभी मिलो उस बाप से जिसने फौज में बेटा भेजा है, कभी मिलो उस बाप से जिसने फौज में बेटा भेजा है। कोई गढ़ी समाधान नहीं तो क्या है कुछ बतलाओ तुम, बहरूपी नेताजी कभी असली रूप दिखाओ तुम, बहरूपी नेताजी कभी असली रूप दिखाओ तुम। जब देश में मातम पसरा है तुम वफा निभाने जाते हो कश्मीर, जब देश में मातम पसरा है तुम वफा निभाने जाते हो, क्या कश्मीर उन्हें दे दें तुम जिनकी दावत खाते हो, क्या कश्मीर उन्हें दे दें तुम जिनकी दावत खाते हो। आज़ाद सिंह आज़ाद नहीं आज़ादी का दम भरता है, ये बेबस दिल रो पड़ता है जब देश का बेटा मरता है, ये बेबस दिल रो पड़ता है जब देश का बेटा मरता है। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सुप्रभात मेरे प्रिय शिक्षक और मेरे सभी प्यारे दोस्तों। तो का मैथ में चलाई है का पढ़ी गाना शांत भैया। जैसा कि मेरी एक छात्रा ने कहा कि सर कुछ अभी तक आपने अपने लिए गाया है, मतलब अपने मन से गाया है, एक गाना मेरे लिए भी गा दीजिए। और मुझे देखो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि 2 ही गाने हम लिख करके लाए थे, ज़्यादा मुझे कुछ याद नहीं है, फिर भी कुछ थोड़ा सा है, इसके माध्यम से प्रयास करूँगा गाने का। चलो ठीक है, क्योंकि जो भी होता है यहाँ पे सब आपके ही मन से होता है। मैं पर्सनली जैसे कोई छुट्टी भी मुझे देनी होती है तो मैं आपसे ही पूछता हूँ भैया होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो आपका मन मैं कभी तोड़ूंगा नहीं, कहने का मतलब जो भी है ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। धरती सुनहरी से लिया हुआ है गाना, तो अच्छा लगे तो सहयोग करना। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए हो, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर घिर आए, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरिया उड़ उड़ जाएं, पनघट पर पनिहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए, तो सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी हो, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा,
ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया की, इनको रोज सुनाए दादी नानी हो, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यही का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, जाने क्यों ये लगता है मुझको जाना पहचाना। यहाँ भी वही शाम है वही सवेरा हो, यहाँ पर वही शाम है वही सवेरा। ऐसा ही देश है मेरा, जैसा देश है तेरा हो, जैसा देश है तेरा, जैसा देश है तेरा हो, ऐसा देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए हो, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर घिर आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। इतना था भैया। और ये कोचिंग मेरा परिवार है, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। मेरा एक छोटा सा परिवार है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये मेरा छोटा सा परिवार है। और आज मैं आप लोगों को, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया पिछले कुछ वीडियो में, कि मैं अपने पूरे परिवार को आपको एक साथ ज़रूर दिखाऊंगा। तो मैं सभी बच्चों से निवेदन करना चाहता हूँ कि सब लोग थोड़ा सा यहाँ आ करके एक बार पूरे परिवार के साथ मैं थोड़ा सा एक फ़ोटो क्लिक करना चाहता हूँ। सब लोग आ जाएँ, लड़कियाँ इस तरफ, लड़के इस तरफ। लगाओ सेल्फी, वीडियो ऑफ के दो। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी एक छोटी भी कोचिंग है जहाँ पे 9th 10th वाले बच्चे आते हैं। ये देखो, ये मेरी घर की कोचिंग है। और थोड़ी देर पहले अभी आप लोगों ने देखा था वो कंपटीशन वाली क्लासेस चल रही थी। और ये बच्चे हैं मेरी कोचिंग के। और आज थोड़ा सा देखेंगे 15 अगस्त, जैसा कि हम लोग 75वां 15 दिवस मना रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे जो बच्चे कुछ गाना चाहते हैं। और ठीक है, वीडियोस स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने एक गाना प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हे देशभक्त यारों, मेरी खबर सुना देना। जब मेरी माँ पूछे मेरा बेटा नहीं आया, तब दीप जला कर के दीप बुझा देना। जब मेरे पिता पूछे मेरा बेटा नहीं आया, तब बंदूक उठा कर के बंदूक गिरा देना। हे देशभक्त यारों, मेरी खबर सुना देना। जब मेरी बहन पूछे मेरा भाई नहीं आया, तब राखी उठा कर के राखी को तोड़ देना। हे देशभक्त यारों, मेरी खबर सुना देना। जब मेरी पत्नी पूछे मेरा पति नहीं आया, तब सिंदूर मिटा देना। अगर इतने में ही ना माने तो चूड़ी तोड़ बता देना। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। लाल टमाटर खाएंगे, लाल बन जाएंगे, मम्मी पापा डांटेंगे, टंकी में घुस जाएंगे, टंकी में बरैया है मोरे दैया। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके सामने एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तिरंगे सिवा कुछ ना चाह कर करेंगे, जब तक जिएंगे हिफाजत करेंगे। तिरंगे सिवा कुछ ना चाह कर करेंगे, जब तक जिएंगे हिफाजत करेंगे।
तिरंगे वफा में डूब रहे हैं, हाल न दिल का कैसे कहेंगे। जय हिंद जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद जय भारत। आप सबको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद जय सभी को हार्दिक 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, यह शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। जय हिंद जय भारत। मेरे भाइयों बहनों 15 अगस्त हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद जय भारत कहो। जय हिंद जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को 15 अगस्त 2021 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद जय भारत। फ्रेंड्स, आप सब लोगों को हार्दिक 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं है। मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हमारा तिरंगा झुके ना कभी, करे आज मिलकर ये प्रण हम सभी, जिन्होंने दिया हमको जय हिंद का नारा, उनको वतन था ये प्राणों से प्यारा। हमारा तिरंगा झुके ना कभी, करे आज मिलकर ये प्रण हम सभी। जय हिंद जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके सामने एक वंदना गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जो त्रुटियां हो क्षमा करना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना का किसी से, भावना मन में बदले की होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जय हिंद जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। खड़े बीच मन मारे लाडो, ऐसा खोट के घर राख्या, जब मैं सोचूं दुनिया को सूना में लक्ष्मी धर राख्या, एक लाडो प्यारी लड़ बॉर्डर पे मर्द किसान खड़ी थी रे, उस माँ की कोख नमन करो जो दुर्गा बन के लड़ी थी रे, एक बाप ने सपने देखे थे मेरी लाड सिर्फ पे जावेगी, उस बाप ने आना सोचा था मेरी लाड लिपट तिरंग में आवेगी। हेलो फ्रेंड्स, हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। हम आपके लिए एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू, मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ तू, मेरा सब कुछ मैं, हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, हर जगह। हेलो फ्रेंड्स, हमारी तरफ से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐ मेरी ज़मीं महफूज नहीं, मेरी नस नस में तेरा इश्क बह, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। ओ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बह, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे।
तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं, रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। जय हिंद जय भारत। ठीक है फ्रेंड्स, फिर बाद में मिलते हैं। आज का सेशन यहीं से समाप्त होता है। जय हिंद जय भारत।